कुछ कमरे बस ईंट पत्थर से नहीं बने होते। कुछ कमरों में सिसकियां गूंजती हैं जो दीवारों से बाहर नहीं निकलती, और कुछ कमरों में जो एक बार गया वो दोबारा अपने जैसा कभी नहीं रहा। मेरा नाम समर है और आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करके भी मेरी रूह कांप जाती है। ये उस रात की बात है जब मैं एक अनजान शहर में अपने काम के सिलसिले में एक होटल में रुका था, होटल सूर्या रेजिडेंसी, और मुझे मिला कमरा नंबर 303। मैं होटल के अंदर गया और मैंने रिसेप्शन में जाकर कहा, हेलो, मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए। सिर्फ एक रात? ठीक है, आपको कमरा नंबर 303 मिल रहा है। शायद उसी पल मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन थकान ज्यादा थी और दिमाग ने उस अजीब मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया। मैं लिफ्ट में चढ़ा, बटन दबाया, तीसरी मंजिल। लिफ्ट का हर सेकंड जैसे भारी होता जा रहा था। फ्लोर का कॉरिडोर खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कमरा 303 बिल्कुल कोने पर था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही मैं बेड पर बैठा, पंखा अपने आप चालू हो गया। मैं उठा, स्विच ऑफ किया, लेकिन जैसे ही वापस मुड़ा वो फिर से चल पड़ा। मैं हल्के घबराए स्वर में बोला कि क्या बकवास है ये, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने देखा दरवाजा बंद हो चुका था और लॉक भी। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी उस शीशे में मुझे एक साया दिखा। कोई मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा कुछ भी नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं इस कमरे में अकेला नहीं हूं। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था। सांसें बेकाबू थीं और आंखें उस शीशे को घूर रही थी जिसमें अभी अभी कोई परछाई दिखी थी। मैंने दोबारा ध्यान से देखा। इस बार कुछ नहीं था, लेकिन उस शीशे पर नमी में कुछ लिखा हुआ था, 303 मत छोड़ो। जैसे ही मैं उस शब्द को समझने की कोशिश कर रहा था, बेड के नीचे से किसी चीज के रेंगने की आवाज आई। मैं धीरे से नीचे झांका, वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी कमरे का टेलीफोन बजा। हेलो, कौन? तभी उसमें एक डरावनी आवाज आई, वो आ रहा है। मैंने फोन काटा, लेकिन जैसे ही पलटा कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सिर्फ एक स्टडी लैंप जल रहा था और उसकी रोशनी में मैं उस कोने में खड़ी किसी चीज को देख सकता था। वो एक औरत थी, सिर झुका हुआ, बालों से चेहरा छिपा था और वो फर्श पर खून से लिखा कुछ पढ़ रही थी। क्या ये सपना है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? मैं हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन वो अचानक पलटी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली, और उसने चीख मारी। मैं तेजी से चिल्लाया, हाँ। मैंने भागकर दरवाजा खोला, लेकिन कमरा लॉक था और बाहर कोई नहीं था, कुछ नहीं, सिवाय उस आवाज के जो लगातार कह रही थी, ये तेरा घर नहीं है, जा वापस। ये तेरा घर नहीं है, जा वापस। मैं बेहोश था, पर जब होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, पर दरवाजा अब खुला था। क्या ये सब सच था या सिर्फ मेरा वहम? मैं जैसे तैसे उठा और नीचे रिसेप्शन पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय उस बूढ़े चौकीदार के जो बार बार एक ही बात कह रहा था, उसे माफ कर दो, वो आज भी इंतजार करती है। तभी मैंने वॉचमैन से पूछा, कौन इंतजार करता है? वो जो 20 साल पहले इस कमरे में मरी थी, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक होटल की पुरानी फाइल्स मेरे सामने गिर गई और एक तस्वीर फिसल कर मेरे पांवों के पास आ गिरी। ये तो वही लड़की है जो मैंने कमरे में देखी थी। उसका नाम था मेघा और उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। उसे उसके होने वाले पति ने कमरे में बंद कर जला दिया था, शादी के ठीक एक दिन पहले। इसलिए वो हर नए लड़के को मारना चाहती है, क्योंकि वो सोचती है कि हर कोई उसे धोखा देगा। अब डर का समय नहीं था,
मैंने तय किया कि मैं इस आत्मा से बात करूंगा, उसे सच बताऊंगा, उसे शांति दिलाऊंगा। मेघा, अगर तुम यहीं हो तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। अचानक कमरा ठंडा पड़ गया, दीवारों से खून बहने लगा, आईना धुंधला हुआ और उसमें उसकी परछाई दिखी। तुम सब एक जैसे हो, सब झूठे, सब धोखेबाज। नहीं, मैं अलग हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हें जलाया गया, पर अब तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। तभी आईने से एक काली परछाई निकली और मुझ पर टूट पड़ी, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने जेब से वो पुरानी फोटो निकाली जो उसे मिली थी। ये तुम्हारी आखिरी तस्वीर है मेघा, इस बार कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। एक पल के लिए सब रुक गया, परछाई चीखती रही और फिर धुएं की तरह हवा में घुल गई। कमरा 303 पहली बार शांत हुआ था। मेरी जान बच गई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, मेघा मुक्त हो गई, होटल अब फिर से साधारण हो जाएगा। लेकिन कमरा 303 की दीवारें कुछ और ही बयां कर रही थी। ये आवाजें अब भी क्यों आ रही हैं? कौन है वहां? दीवार के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, मगर इस बार वो मेघा नहीं थी। यहां एक और आत्मा है। मैंने हिम्मत जुटाकर दीवार खटखटाई और दीवार टूटी। वहां एक और गुप्त कमरा था, कमरा 304, जो कभी रजिस्ट्री में था ही नहीं। हे भगवान, ये तो अंदर एक और लड़की की लाश थी, पूरी तरह सड़ी हुई। पास ही में एक होटल स्टाफ की नेम टैग, प्रकाश सिंह। मैं समझ गया, मेघा अकेली नहीं थी। प्रकाश ने कई लड़कियों के साथ यही किया था और अब एक आत्मा मुक्त हुई थी। बाकी सबकी पुकार अब शुरू हुई थी। हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें भी आजादी दो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्रकाश, अब तुम्हारी बारी है। मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाली, पुलिस को दी और पूरी कहानी बाहर आई। होटल बंद हुआ, मालिक गिरफ्तार हुए, पर 1 साल बाद किसी ने फिर से उसी होटल को शुरू किया और कमरा 303 फिर से बुक हो गया।